तो ऐसा मैं आ गया हूँ द्वारका में। बोलो द्वारकाधीश की। तो चलते हैं आगे। तो द्वारकाधीश मंदिर जाने का ये भी रास्ता है। जय द्वारकाधीश। और गिनी हुई 56 सीढ़ियाँ हैं। तो पंडित जी ने तिलक लगा दिया है। यहाँ सामान दुकानों में ही रखना पड़ेगा। लूटने का नहीं और रखा खाने का। या फिर आप प्रसाद लेके भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना मोबाइल बैग भी रख सकते हैं। आज मेरा मन नहीं है, लेकिन कभी भविष्य में अगर मन हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। एक शोकेस में पत्थर रखा हुआ है। मकर ध्वज। तो ऐसा मैं आ गया हूँ द्वारका में। कल मैं सोमनाथ मंदिर में था, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। मैं अभी गुजरात दर्शन में हूँ, तो अभी मैं द्वारका में हूँ। मैं अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही द्वारका पहुँचा हूँ, जो कि बीरावल से द्वारका के लिए बाई ट्रेन से। तो द्वारकाधीश के उधर जाने का रास्ता कौन सा है? ये है यहाँ से नीचे से। अभी मैं दूसरी तरफ से गया था, तो वहाँ बहुत भीड़ लग रही थी और नीचे से काफ़ी लंबी लाइन लग रही थी, तो जिस वजह से दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। और बैग भी है मेरे पास में, तो इसे रखने की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो द्वारकाधीश मंदिर जाने का ये भी रास्ता है। वो भी था वहाँ से, लेकिन वहाँ लंबी लाइन थी। जब लाइन नहीं होती है तो वहाँ से अंदर जाया जा सकता है। तो यहाँ से जाएंगे अंदर सामने, लेकिन भीड़ बहुत है। तो यहाँ लॉकर तो वो मना कर रहे हैं पीछे भैया। बाकी यहाँ सामान जो है वो दुकानों में ही रखना पड़ेगा। और जो मैं ये शॉर्ट पहने हूँ, उन्होंने बोल दिया ये पहन के जाने नहीं देंगे, तो मैं पहले बदल लेता हूँ, फिर देखते हैं अंदर कहाँ सामान रखना पड़ेगा। मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। तो ये पीछे दुकान है, यहाँ पे लोग सामान रख देते हैं। सामान का कोई चार्ज नहीं लगता है, बस आप प्रसाद ले लेना। जब भी 100 रुपये से शुरू हो जाता है, तो बैग का कोई चार्ज नहीं लगता है। और ध्यान रखना कि शॉर्ट पहन के मत आना, पूरा लोअर या फिर पैंट पहन के आना। तो मैं अंदर चेंज कर लेता हूँ, फिर मंदिर से दर्शन करने के बाद में फिर आऊँगा। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। तो द्वारकाधीश के मंदिर करके मैं बाहर आ गया हूँ। और बाकी मैं जो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, वहाँ से मंदिर दिख जाएगा। तो अंदर तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन बाहर से देख सकते हैं। और ये यहाँ कुछ इस तरीके की दुकानें हैं, और बैग रखना और लॉकर रखने की व्यवस्था रहती है यहाँ पे हर दुकान पे। जैसे हर दुकान में छोटे छोटे लॉकर बने हुए हैं। यहाँ पे ये लॉकर बने हुए हैं हर दुकान पे। यहाँ 2 तरीके होते हैं, आप पैसे दे सकते हैं, या फिर आप प्रसाद लेके भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना मोबाइल बैग भी रख सकते हैं। तो सब तरीके की सुविधा अवेलेबल है। और यहाँ पे ये यात्रिक भोजन प्रसादालय है, जो कि अंदर से ताला लगा हुआ है। शायद से दूसरी तरफ से इसका गेट होगा। बोल रहे थे मेरे को भी ले लो ब्लॉग में। तो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है अंदर जाने के लिए, मेन द्वारकाधीश मंदिर के लिए, जो कि ये गिनी हुई 56 सीढ़ियाँ हैं। और ऊपर लिखा हुआ होता है कि बाहर का रास्ता 56 सीढ़ियाँ से होता है। तो ये यहाँ कुछ इस तरीके से है। मंदिर बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था अंदर से देखने के लिए द्वारकाधीश का। लेकिन 5 से 10 सेकेंड ही मिलते अंदर उनको, उनकी जो प्रतिमा है जो विराजमान, उनको देखने के लिए। और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, शारदा पीठ मंदिर है और भी है, और शंकराचार्य द्वारा स्थापित ऋग्वेद भी उसमें दिखाए गए हैं। और जगदम्बा का भी मंदिर है। और उनका जो परिवार था श्री कृष्ण जी का, उनका भी सबका मंदिर बना हुआ है। जैसे कि सत्यभामा जी का, लक्ष्मी जी का, और राधा जी का, और बलराम जी का। तो ये अंदर मंदिर है, यहाँ से मंदिर की शुरुआत हो जाती है। और एक ये मंदिर है तुलादान का, यानी कि जब सत्यभामा जी ने नारायण जी को, श्री कृष्ण को गिरवी रख दिया था, तो उनसे छुड़ाने के लिए श्री नारायण जी ने कहा कि तुला, आपको जितना भी इनका वजन है, आपको उतना ही दान देना पड़ेगा, सोना चांदी। उन्होंने सब कुछ रख दिया, लेकिन उनका वजन बराबर नहीं हो पा रहा था। तब किसी द्वारकाधीश ने इशारा किया, और एक तुलसी का पत्ता रखते ही पूरा वजन बराबर हो गया था। फिर द्वारकाधीश नारायण के चंगुल से छूट के सत्यभामा जी के पास में लौट आए थे। तो ये अंदर कुछ इस तरीके से है। ये तुला मंदिर है, तुला मंदिर है ये। तो यहाँ आप अपने हाँ, तो बाहर जूते उतार के जाना पड़ता है।
अच्छा ये तो जो तुलादान की महिमा है वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, बाकी यहाँ ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ ये पलड़ा रखा हुआ है, और ये अभी से नहीं है, ये तभी से ही है जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार तुलादान किया था। अभी जो मैं उनकी महिमा बताई कि श्री कृष्ण को ऐसे नारायण जी के पास गिरवी रख दिया था या जो भी है, पता नहीं है वो सच है या नहीं है, लेकिन अभी जो बोर्ड पर मैंने आपको दिखाया था तो इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। तो ये भी एक कहानी है और ये टाइम है कुछ यहाँ टेम्पल की, जो भी यहाँ आरती है और जो भी मंदिर है, और जो आसपास में है वो है नागेश्वर महादेव, गोपी तालाब, बेट द्वारका और रुक्मणी मंदिर। और जो विजिटिंग प्लेस है वो ये द्वारकाधीश मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव है, बड़केश्वर महादेव है, गीता मंदिर है, गायत्री मंदिर है, सनसेट पॉइंट है और त्रिलोक आर्ट गैलरी है। तो सभी को घूमने के लिए करीब 10 से 12 घंटे या 7-8 घंटे में भी घूमा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो बहुत कम समय लगेगा, लेकिन आप ई रिक्शा करते हैं तो उससे भी समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से तुलादान है, आपके वजन के हिसाब से भी हो जाता होगा और आप जितना देना चाहें वो भी हो जाता होगा। तो यहाँ एक तुलादान चल रहा है। तो ये पूजा हो रही है तुलादान की, और ये वही कांटा बताते हैं कि ये वही कांटा है। और सामने द्वारकाधीश जी विराजमान है। अभी देखना साइड से तुलादान होगा यहाँ पे। जय हो द्वारकाधीश की। ये मंदिर बना हुआ है। भगवान के बड़े भाई बलराम अंदर में जाके पूजा कीजिए। और ब्राह्मण है, उनके बड़े भाई हैं बलराम जी। तो माफ़ी चाहूँगा, ये श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी हैं। तो ये आप उनके दर्शन कर सकते हैं। द्वारकाधीश का मंदिर ऊपर बना हुआ है तो वहाँ विराजमान है। ये उनके बड़े भाई हैं बलराम जी। तो ये उन्हीं के सामने यहाँ तुलादान करने की प्रथा है। और देखिए आज भी ये तुलसी हाथ में रख के और चढ़ा के इस तरीके से दान दिया जाता है, जो कि वर्षों पुरानी प्रथा है। तो लोग आज भी करते हैं उसको, जैसे इन लोगों ने भी आज तुलादान किया है। जय द्वारकाधीश। तो यहाँ ये तुलादान चल रहा है, ये इनका भजन हो रहा है यहाँ पे। ये कोई महान भाव है जो अपना भजन करा के तुलादान कर रहे हैं, और ये करीब बराबर से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसी को ही तुलादान बोलते हैं। तो मुझसे भी बोल रहे हैं तुलादान करने की, या तो अपने भजन के अनुसार करवा लीजिए या फिर आप चावल भी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ अन्न रखा हुआ होता है और यहाँ ये चावल रखा हुआ होता है। मैं भी देखता हूँ कितना दान कर सकते हैं। तो मैंने तो तुलादान नहीं किया, मैंने जो बलराम जी की प्रतिमा है मैंने वहाँ कुछ गुप्त दान कर दिया। तुलादान आज मेरा मन नहीं है, लेकिन कभी भविष्य में अगर मन हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा, या मैं उस लायक हो गया तो मैं तुलादान ज़रूर करूँगा। तो आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं यहाँ कौन कौन से मंदिरों के दर्शन होने वाले हैं हमको, या फिर कोई ऑटो मिल गया रीज़नेबल प्राइस में तो चलेंगे। क्योंकि अगर सिंगल पर्सन अगर आप घूमने जाएंगे तो हो सकता है कि 700, 800, 1000, 1500 तक ले ले। लेकिन ऊपर मंदिर में किसी ने बताया मुझे कि 250 रुपये लेता है एक जन का, और 5 से 6 घंटे में वो घुमा देता है। तो यहाँ एक छोटा सा तिलक लगवा लेते हैं। ये लगा दो बस ये। हाँ, शंख बना देते, छोटा सा। तो पंडित जी ने तिलक लगा दिया है, जो कि मंदिर के बाहर ही रहते हैं। जय द्वारकाधीश। तो तिलक हमने भी लगवा लिया जो का द्वारकाधीश का। और ये दुकान है यहाँ कुछ प्रसाद की, तो यहाँ आके बहुत सारी दुकानें जो प्रसाद ले सकते हो। तो ये दुकान वाले भाई साहब इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। यहाँ आके एक मेरा चैनल सफल हो जाएगा, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। और ये इनकी कुछ दुकान है, और ये लॉकर भी है, और यहाँ बैग भी रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे और मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो यहाँ द्वारकाधीश मंदिर के सामने ही एक और मंदिर आ गया है, महालक्ष्मी जी का और गोमती माता जी का, जो कि सामने ही मंदिर बने हुए हैं। तो हम इधर से चलेंगे
बाहर की तरफ। तो ये राधा दामोदर जी का मंदिर है सामने। गेट खुले हुए हैं या लगे हुए हैं, तो मैं तो अंदर नहीं जा रहा हूँ। बाकी सामने गोमती नदी है और यहाँ जगह जगह पे प्रसाद मिल जाएगा। ये जो गैलरी, तो ये हटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है शायद। गुजराती में लिखा है तो मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ सामने ही गोमती नदी है। यहाँ गौ माताएँ खड़ी हुई हैं। पहले थोड़ा निकल जाना मारेगा। अच्छा अच्छा। तो मैं नीचे घाट पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, तो उस वजह से थोड़ा कैमरे में दिखाना अच्छी बात नहीं है। तो नीचे तो हम नहीं जा रहे हैं। बाकी यहाँ से ऊपर से देख सकते हो, ये गोमती नदी है। और जब तुलादान किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो यहीं उन्होंने स्नान किया था। उसी के बाद उन्होंने तुलादान की प्रक्रिया शुरू की थी। और ये यहाँ घूमने वाली जगह है कुछ, ये यहाँ पढ़ सकते हैं और अपने प्राइवेट भी खुद भी और शेयरिंग करके भी जा सकते हैं इस जगह पे। और ये टूर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो नदी में किनारे की साइड में थोड़ी थोड़ी लहरें भी उठ रही हैं और ये तिलक लगवाया था जो कि नीचे पसीने की वजह से बह रहा है। और ये नदी है जिसका फ्लो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। नदी चल रही है, रुक नहीं रही है, आगे की तरफ उसका पानी बहता जा रहा है। और यहाँ पे नगीने वगैरह मिल रहे हैं जो कि समुद्र से और नदी से ही निकलते हैं। तो यहाँ ये गोमती नदी है, किनारे पे इसका अच्छा फ्लो चल रहा है। थोड़ा नीचे चल के देखते हैं। लेकिन पैर गीले हो जाएंगे, फिर जूते भी गीले हो जाएंगे क्योंकि पैर पहुँचने पड़ेंगे फिर मुझे। तो पैंट नीचे कर लेता हूँ और चलते हैं। गोमती मैया आए जो, बाकी पकड़ के उतरा जाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिसलन हो रही है। क्योंकि यहाँ पे कई कई जगह पे काई भी जमी हुई है। तो ये गोमती मैया का पानी है। क्योंकि अभी फ्लो आएगा तो हम भी उनको प्रणाम कर लेंगे। और सामने देखो फ्लो चल रहा है गोमती मैया का। जय गोमती मैया। तो सामने वहाँ पे फ्लो चल रहा है उस तरफ, शायद पता नहीं है समुद्र है या फिर नदी है। तो उधर जाएंगे तब देखते हैं, उधर चलते फिर देखते हैं। तो यहाँ काट मिल रही है जो कि 10 रुपए की है, बोल रहे हैं बहुत अच्छी है। तो देखते हैं। ये भाई साहब गोमती नदी के किनारे ही छाछ बेच रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं जो एक बार पिएगा वो दोबारा भी पिएगा। तो एक बार पी के देखते हैं। 10 रुपया, ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा पैसा लेने का नहीं। द्वारका नगरी में 10 रुपया ठंडा छाछ। बहुत ठंडा है, चील रखा है। और उनका ये बोलना है कि द्वारका नगरी में ज़्यादा पैसे लेने का नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लूटने का नहीं, हक का खाने का, हराम का नहीं खाने का। लूटने का नहीं और हक का खाने का, ये ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो देसी ठंडा छाछ पियो। छाछ बहुत अच्छी है। 10 रुपया हो भाई। इसमें पुदीना जीरा ये सब डला हुआ है ना। पुदीना जीरा, पुदीना पेट किया खराब नहीं होता है, हजम हो जाता है। और पुदीना भी है। पुदीना और जीरा दोनों ही डला हुआ है। ठंडा छाछ पियो। देखिए ये छाछ है। 10 रुपया। छाछ पी के आगे निकल आए और यहाँ मंदिर है। आगे शमशार घाट बोल रहे हैं, पता नहीं ऐसे कुछ नाम बताया उन्होंने। तो थोड़ा सा दूर जाके ही है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। ऊपर मिल रहा है फाफड़ा जलेबी, जो कि जब से मैं गुजरात आया हूँ तब से मुझे खाने को नहीं मिला। और बड़ी मन में इच्छा थी कि फाफड़ा जलेबी मिल जाए खाने के लिए। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है फाफड़ा जलेबी। तो यहाँ ये मिल रहा है ढोकला। जैसे ढोकला बोलते खमण बोलते, कुछ भी बोलो, गुजरात है। तो ये जलेबी है। तो ये फाफड़ा बन रहा है गरम गरम। इससे पहले एक ही जगह देखा है फाफड़ा गरम गरम बनते हुए, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये यहाँ गुजरात में बन रहा है और वो भी द्वारका में और गोमती नदी के किनारे। जिनको नहीं आता है बनाना वो सीख लो कैसे बनाते हैं।
ऐसे लेके ऐसे डाल देने का। गरम गरम फाफड़ा बना रहे हैं और गरम गरम खा के देखते हैं कैसा स्वाद आता है। तो ये अपना प्लेट लग गया है जो कि 50 रुपये का है, क्योंकि स्वाद के लिए ही खाना है, क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तो फिर और चीज़ें छूट जाएंगी। अच्छा ये क्यों डालते हैं, ये क्या है? कच्चा पपीते का सलाद है। अच्छा इसे क्यों डालते हैं? सब जगह डालते हैं? नहीं सलाद है कोई। अच्छा सलाद है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा तो ये किसका किसका क्या, वो कौन सा फल है ये? कच्चा पपीता। अच्छा एक कच्चे पपीते का सलाद है जो कि यहाँ हर जगह मिल जाता है, चाहे आप ढोकला खाओ, लेकिन वो आपके ऊपर है, कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक ये चटनी है और एक मिर्ची है और ये परोसने वाले भाई साहब हैं और ये बनाने वाले भाई साहब हैं। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। तो पहले मैं खा लेता हूँ, फिर आगे चलेंगे समुद्र भी देखने के लिए। तो भाई साहब नाश्ता हो गया है जो कि ढोकला, फाफड़ा, जलेबी और पपीते के छिलके का सलाद, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन था और स्वाद भी बहुत अच्छा था। और बारिश शुरू हो गई है, इस वजह से मुझे छाता निकालना पड़ गया है। और ये गोमती नदी है, जब इसका ओवरफ्लो हो जाता है तो ये जो बैठने की जो लगा हुआ है ना पटिया वगैरह, यहाँ तक पानी आ जाता है, मतलब यहाँ तक आ जाता होगा। और ये सामने ही समुद्र है, इसका समुद्र की वजह से फ्लो अंदर आता जा रहा है, थोड़ी सी बारिश भी, बूंदाबांदी भी हो रही है। और ये रही गोमती नदी, बहुत सुंदर लग रहा है। तो छाता तो मैंने खोल लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छाता मेरा उड़ जाएगा। उड़ेगा तो खैर नहीं, लेकिन पकड़े हूँ, लेकिन मुड़ जरूर जाएगा। तो ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे शूट भी करना है और मुझे कोई डिवाइस दिखानी भी नहीं है। सामने समुद्र है और तीसरी बार बीच देखने वाला हूँ, यानी समुद्र देखने वाला हूँ। पहली बार वहाँ देखा था सोमनाथ मंदिर के पास में, दूसरा वहाँ देखा था जहाँ दो शिवलिंग विराजमान थे समुद्र में तट पर। और यहाँ जगह जगह पे ये आटे वगैरह रखे हुए हैं गाय के लिए और मछलियों के लिए। तो सामने ही एक मंदिर भी बना हुआ है, उसी की वहीं पास में समुद्र भी है। समुद्र में बहुत अच्छा फ्लो भी आ रहा है। कितने का है? कितने का है? अरे हाँ बहुत महंगा है। तो 20 का ले लिए, और ये पूरी 50 की प्लेट है, तो 20 का ले लेते हैं। तो अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है और यहाँ किनारे पे थोड़ी थोड़ी मछली भी हैं। तो दिख रही होंगी किनारे बहुत सारे, और सामने ही समुद्र है, तो इस वजह से फ़्लो इस तरफ आ रहा है। और क्योंकि हवा भी चल रही है, जब हवा नॉर्मल होती है तो पानी वापस समुद्र की तरफ चला जाता है। तो मैंने भी मछलियों के लिए ले लिया है, काफ़ी सारी मछली हैं, तो मैं भी डालता हूँ इस पानी में। तो सामने है समुद्र की तरफ बीच पर जाने का रास्ता, तो बंदा शायद ये बीच का रास्ता नहीं है बीच पर जाने का, ये सामने मंदिर का रास्ता था, लेकिन वो शायद मंदिर पर काम चल रहा है, इस वजह से बंद कर दिया है। और सामने तूफ़ान उमड़ रहा है समुद्र में, और ये गोमती नदी है जो कि वापस जा रही है। जब तूफ़ान शांत होता है, धाराएँ शांत होती हैं, तो पानी समुद्र की तरफ चला जाता है। तो इधर उधर होता रहता है। यहाँ पीछे वो बता रहे थे दुकान वाले भाई साहब। और यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियाँ भी हैं।
तो पीछे तो घाट बंद था क्योंकि आगे बैरिकेड लगा रखे थे तो ज़्यादा पास जा नहीं सकते थे, तो यहाँ दूसरी तरफ आ गया हूँ मैं। तो हो सकता है कि यहाँ से समुद्र और पास दिखाई दे, कोशिश यही करूँगा कि दिखाई दे जाए। और फिर शूट करने के लिए मैं कैमरा भी लेके आया हूँ, तो मज़ा आएगा शूट करने में और आपको भी दिखाने में। तो वहाँ से थोड़ा सा राइट लेके ही आगे की तरफ जाएंगे लगी उनको पार करके, तो ये दूसरी तरफ आ जाएंगे जहाँ पे ये लिखा हुआ है द्वारका वैकुंठ धाम। उसके बगल में ही साइड से ओशियन व्यू पॉइंट बना हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा नज़ारा दिखाई देता है और आपको भी दिखाता हूँ मैं। और यहाँ ऑटो टेम्पो भी खड़े होते हैं, आप कहीं जाना चाहें तो ये यहीं से मिल जाएंगे। अब पर्सनल भी ले जा सकते हैं और शेयरिंग भी ले जा सकते हैं, वो उनको आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलते हैं आगे और ओशियन पॉइंट देखते हैं, और सामने से दिखाई भी दे रहा है। अभी जो पीछे से मंदिर दिखाई दे रहा था वो ये वाला मंदिर है, और उसके पीछे आ गए मंदिर के। और सामने ये कैमल सफारी भी है, वो भी कर सकते हो। यहाँ कैमल सफारी करके सो गया है ये भाई साहब, कैमल सफारी करवाते हैं। और कुछ बच्चे तैयार हो गए सफारी के लिए, सॉरी उतर रहे हैं। और ये व्यू पॉइंट है, कुछ खतरों के खिलाड़ी हैं जो नीचे जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और नीचे सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, तो मैं भी सीढ़ियों से चलता हूँ नीचे से, और अच्छे से दिखाई देगा जिस वजह से। और सामने लाइट टावर लगा हुआ है। हवा इतनी चल रही है कि मेरी टोपी उड़ जाएगी, तो पहले मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। और ये सामने समुद्र है, तो टोपी मैंने टाइट कर ली है, जो कि उड़ना नहीं चाहिए, टाइट हो गई है। और सामने समुद्र के पानी की बौछारें भी आ रही हैं। और यहाँ नीचे पत्थर रखे हुए हैं, और यहाँ कुछ खतरों के खिलाड़ी भी हैं जो सामने जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो खतरों के खिलाड़ी तो यार हमारा देश भरा हुआ है, तो वो तो सब जगह मिल जाएंगे। और एक यहाँ है जो शांत बैठे हुए हैं, मस्त लुत्फ़ तो उठा रहे हैं समुद्र की लहरों का, जो कि हमारी तरफ ही आ रही हैं। लेकिन हम ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, तो जिस वजह से लहरों से हमें कोई ख़तरा नहीं है। और मुझे भरे हुए तालाब से जैसे बहुत ज़्यादा पानी भरा हो, झील भरी हुई चारों तरफ, तो उससे बहुत डर लगता है। लेकिन यहाँ बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है। किसी की जगह पे ऐसा लग रहा है पानी जब सफ़ेद हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पानी नहीं है, सफ़ेद चादर बिछी हो, जो कि बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और यही सामने मंदिर है जिसके पीछे थोड़ी देर पहले खड़े थे, वहाँ से समुद्र का व्यू पॉइंट ले रहे थे, और यहाँ से ये मस्त व्यू पॉइंट आया। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है बौछारों के साथ में, तो पता नहीं आवाज़ आ पा रही है नहीं आ पा रही है। अगर आवाज़ आ पा रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ पा रही होगी तो मैं अलग से आवाज़ इसमें साउंड ऐड कर दूंगा, यानी कि अपनी वॉइस ऐड कर दूंगा जो मैंने यहाँ पे कहा। साइड से आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन लगा हुआ है। फिर भी जैसी भी हो आप एंजॉय करना। और समुद्र जो कि सामने है, दूसरी बार देख रहा हूँ वैसे तो, ये तीसरा पॉइंट होगा। 2 पॉइंट मैंने सोमनाथ में देखे थे, ये तीसरा पॉइंट है जो कि द्वारका में है, ये सामने है। वैसे सनसेट पॉइंट भी हो सकता है कि अगर बादल अच्छे हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और सूर्य जो अस्त होगा उस टाइम पे हमारे सामने जब सूर्य अस्त हो। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि सामने इस तरीके से दिख रहा है जैसे कि बारिश हो रही हो उस तरफ कॉर्नर में। तो अभी सनसेट होने में काफ़ी टाइम है, करीब 6 साढ़े 6 घंटे रखे हुए हैं, क्योंकि अभी 11:30 बज गया है। तो देखते हैं, अगर सनसेट देखने का मौका मिल गया तो आपको भी दिखाऊंगा, नहीं दिखा पाया तो कोई बात नहीं है। क्योंकि रात को 8 बजे 8:30 बजे के बाद 9 बजे मेरी बस है भुज के लिए, क्योंकि यहाँ बस्ती में जाने वाला हूँ और बस स्टैंड से बस मिल जाएगी मुझे। तो इस वजह से हो सकता है कि अगर ये बादल ऐसे ही छाए रहे तो सनसेट तो देखने से मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है नॉइज़ कैंसिलेशन की वजह से आवाज़ नहीं आ रही हो, जो पानी यहाँ पर चल रहा है, इसकी लहरें बन रही हैं, उसकी साउंड आ रहा है। मैं नॉइज़ कैंसिलेशन कैंसिल करके आपको साउंड सुनवाता हूँ, तो आप सुनना उसको। ये नॉइज़ कैंसिलेशन बंद करके आप जो ओशियन का जो लहरें बन रही हैं उसका साउंड सुन सकते हैं, बड़े अच्छे से आ रहा होगा। तो बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ ओशियन का।
ऐसा लग रहा है कि यहाँ पूरा दिन बैठा रहूँ, 1 घंटे बैठा रहूँ। सोमनाथ में भी मैं सुबह पहुँच गया था 7:30-8 बजे के आसपास बीच पे, और वहाँ से 10:30-11 बजे में करीब वापस लौटा था, तो काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ वहाँ पे। तो यहाँ भी मेरा बैठने का काफ़ी मन कर रहा है, लेकिन अब द्वारका आया हूँ तो द्वारकाधीश मंदिर मैंने देख ही लिया अंदर से, और जो तुलाधान मंदिर था वो भी आपने देखा था। तो अभी चलते हैं आगे और मंदिर देखते हैं। तो पहले सर्च कर लेता हूँ यहाँ कौन कौन से मंदिर कितनी पास में, फिर उस हिसाब से या तो पैदल चलेंगे या फिर ऑटो कर लेंगे। फिर मैं ऊपर से उतर के नीचे की सीढ़ी पे आ गया हूँ, यही लास्ट है। इसके नीचे पत्थर पड़े हुए हैं तो इसके नीचे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ खतरों के खिलाड़ी हैं जो नीचे जा रहे हैं, और ये इस तरफ भी है, और ये सामने समंदर है जो कि पानी के फुब्बारे से सफ़ेद चादर ओढ़े हुए है चारों तरफ, और सामने वो लाइट हाउस बना हुआ है। तो अभी मैं बैठा हूँ ऑटो में, और द्वारका से आ गया हूँ मैं ओखा ट्रेन पकड़ के। द्वारका से करीब 30-40 किलोमीटर दूर सुदर्शन सेतु है, जो कि समुद्र के ऊपर बना है, जो कि 2.4 किलोमीटर लंबा है, 2.5 किलोमीटर करीब है वो। तो वहीं पे द्वारका नगरी है जो डूब गई थी। यहाँ द्वारकाधीश रहा करते थे, तो जो कि द्वारका ज़िले के अंदर ही आता है, उसे बेहट द्वारका के नाम से जाना जाता है। तो पुल के द्वारा चलेंगे, उसके ऊपर से होते हुए समुद्र के ऊपर से फिर बेहट द्वारका जाएंगे, जहाँ बेहट द्वारकाधीश का मंदिर भी है। और भी मैं ऑटो में हूँ, जो कि ओखा स्टेशन के बाहर ही मिल जाता है, शेयरिंग ऑटो, जो कि 30 रुपये लेता है। अगर आपको बाइक रेंटल लेनी है तो फिर आपको द्वारका से लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, मैंने गूगल पे भी सर्च करके देखा तो वो यही बता रहा कि द्वारका से ही ऑटो में आप गाड़ी रेंट कर सकते हैं। तो अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं तो द्वारका से लेकर आएँ, तो यहाँ आपको 2 व्हीलर या फिर जो भी गाड़ी वो रेंट नहीं मिलेगी। तो अभी और सवारी आ जाएंगी तब भाई साहब चलेंगे, वो चलते हैं आगे, फिर दर्शन करेंगे पुल के भी और मंदिर के भी। तो अभी मैं यहाँ आ गया हूँ बेट द्वारका, जो कि कुछ इस तरीके से है। अभी पीछे आपने पुल का नज़ारा देखा होगा, जब मैं ऑटो से वीडियो ले रहा था। ऑटो से वीडियो तो अच्छे से नहीं आ पाती जब तक वहाँ कुछ 5-10 मिनट के लिए रुको नहीं, पर खैर कोई बात नहीं है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ से ब्रिज दिखाई देता है, तो मैं वहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ। ब्रिज तो नहीं दिखा दिया वहाँ से, क्योंकि वहाँ से ज़मीन दिख रही थी, ब्रिज दूर तक नहीं दिख रहा था। हो सकता है कि कोई और पॉइंट हो, तो बाद में देखते हैं। पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं ब्रिज देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो द्वारकाधीश मंदिर तो बंद है, जो कि 4:30 बजे खुलेगा। तो 1.5 घंटा बीच में था, अभी 3-3:15 हो गया है। तो सोचा कि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, जो कि इंडिया में एक लौता मंदिर है जिनका उनके खुद के बेटे यानी मकर ध्वज के साथ में मंदिर है। तो ऑटो मिल गया वहीं लगा हुआ, और भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो भी मध्य प्रदेश से ही हैं। तो चलते हैं और हनुमान जी और उनके बेटे श्री मकर ध्वज जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ बहुत सारी मंदिर भी हैं, तो अगर वो देखने का मौका मिला तो वो भी देखेंगे।
एक और मंदिर आया आशापूर्णा। आशापूर्णा माता जी का मंदिर है और यहाँ पे 84 गुना 84 गुना सिद्ध कुंड सिद्ध पीठ लिखा हुआ है। कुंड बने हुए हैं 84 गुना। तो ये यहाँ इस तरीके से कुंड बने हुए हैं, कुछ इधर हैं कुछ उस साइड हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर मंदिर के दर्शन करने। तो ये अंदर देवी माता का मंदिर है, कुंड बने हुए हैं, उस साइड भी बहुत सारे कुंड बने हुए हैं। तो सामने आशापूर्णा देवी वहाँ विराजमान है। तो यहाँ देवी विराजमान है अपने शेर के ऊपर, यानी बाघ के ऊपर, शेर के ऊपर ही विराजमान है और उनके 2 त्रिशूल लगे हुए हैं। मंदिर अभी नया बना हो सकता है, लेकिन जो वेदी प्रतिष्ठा होगी वो सदियों पुरानी रही होगी। तो यहाँ कोई है नहीं तो उनसे पूछ के बताते और चलते हैं आगे और प्रांगण देखते हैं। यहाँ पे कोई मिला तो ज़रूर पूछ के बताएंगे कि कितना पुराना मंदिर है और कैसे क्या यहाँ पे। बाकी आप अभी कुंड देख लीजिए, यहाँ कुछ इस तरीके से कुंड बने हुए हैं। जब नवरात्रि या फिर कोई धूनी कुंड है ये। और ऋषि बैठे हुए हैं अपनी मुद्रा में, कोई हाथ जोड़े हैं, कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं। श्री 84 गुना सिद्ध पीठ। यहाँ और भी मंदिर है वो दिखते हैं। यहाँ हमारे साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ ज़्यादातर चीज़ें गुजराती में लिखी हुई हैं, तो कुछ शब्द समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ शब्दों का जो उनका जो लिखावट है वो अलग हो जाती है, तो थोड़ा सा वो बोलने में मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद भी पढ़ के समझ जाएंगे, अगर आप गुजराती हैं या आपको गुजराती आती होगी तो ये एक और मंदिर है, यहाँ लिखा नहीं गया है। अंदर से एंट्री है लेकिन शायद बंद है, क्योंकि अभी 3:30 बज रहा है। मंदिर खुलने का एक समय होता है। अच्छा, ये तीनों ऋषियों के मंदिर हैं। ये अब देखिए, ये अंदर तीनों ऋषि बैठे हुए हैं यहाँ पे। जो भी ऋषि रहे होंगे उनके मंदिर हैं। और ये लिखा भी हुआ है, सुखदेव दास जी महाराज ब्रह्मलीन दिव्य तपो मूर्ति बाबा। तो यहाँ जो भी साधु संत रहे होंगे, ये उन्हीं के 3 मंदिर बने हुए हैं, तीनों अलग अलग। अभी क्या है कि मंदिर खुलने का समय हुआ नहीं है, उस कारण से यहाँ अभी गेट बंद है महाराज जी वाले। और बाकी के जो आशापूर्णा माता जी का मंदिर है वो खुला हुआ है। एक सामने भी मंदिर है, उसको भी देखने चलते हैं, क्योंकि मेरे साथ वाले थे वो चले गए, बस वो भी आ रहे हैं, जिससे कि ऑटो नहीं जाएगा तो मैं भी उनके साथ में निकल लूँगा। ये भगवान श्री चंद्र मंदिर अखंड गुना, ये यहाँ लिखा हुआ है। जय प्रभु। ये द्वारकाधीश की यहाँ पिक्चर लगी हुई है। ये चंद्रदेव जी का मंदिर है। तो आपने दर्शन कर लिए, आगे चलते हैं और आगे और भी मंदिर जाने का बोल रहे हैं, तो उधर चलते हैं, उधर भी दर्शन करके देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी मंदिर को देखने की उत्सुकता है तो वो है हनुमान जी और उनके बेटे श्री मगधध्वज जी का मंदिर। तो वो चलते हैं देखने के लिए। तो मैंने चलने के लिए सॉक्स जो मोजे हैं वो उतारना ही भूल गया, तो सारे मोजे गीले हो गए हैं। आज भीड़ नहीं है और शायद ही ज़्यादा भीड़ होती होगी, क्योंकि द्वारका से भी काफ़ी दूर है, लेकिन लोग स्पेशली यहाँ आते हैं। कि कुछ लोग पर्सनल ऑटो करके आते हैं या गाड़ी रेंट करके आते हैं, या ओखा तक ट्रेन भी आती है, फिर ओखा से भी बाय ऑटो आया जा सकता है। यहाँ टॉयलेट भी बने हुए हैं आशापूर्णा देवी मंदिर के बाहर। और ये यहाँ एक कुआं भी बना हुआ है, और वहाँ बोर्ड पे भी कुछ लिखा हुआ है गुजराती भाषा में। और यहाँ दुकान है, कुछ खाने पीने का, प्रसाद भी मिल जाता है। और यहाँ छोटी मोटी दुकानें, चिप्स वगैरह और ये नट्स वगैरह ये भी मिल जाते हैं खाने के लिए, बिस्किट्स हैं। तो चलते हैं आगे, ऑटो वाले भाई साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये जब श्री कृष्ण का समय हुआ करता था तो लोग कहते हैं ये सोने की द्वारका हुआ करती थी, लेकिन कुछ पानी में डूब गई है, कुछ पत्थर का कलर सोने जैसा है तो सोना कहा जा सकता है। उस समय रही होगी, लेकिन आज सोने जैसी है नहीं है। तो मंदिर से निकल गए हैं और अभी दूसरे मंदिर जाएंगे।
जो कि शायद हनुमान जी का मंदिर होने वाला है अगला। और फिर उसके बाद में ऑटो वाले भाई साहब बताएंगे अगर वो कहीं ले जाएंगे तो, या उनसे बात करके देख लेंगे, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर अभी खुलने में अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर 3:30 बज गए हैं। तो चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं और फिर द्वारकाधीश के मंदिर भी जाएंगे। तो यहाँ मंदिर के बाहर आ गए हैं, आशापूर्णा देवी के मंदिर के दर्शन करके। ये हनुमान जी और उनके बेटे का मंदिर दोनों एक साथ में है, और यहाँ बाहर प्रसाद मिल जाता है, और यहाँ कई जगह प्रसाद मिल जाता है। 2-4 दुकानें हैं और नारियल का पानी भी मिल जाता है। तो अंदर चलते हैं, अंदर दर्शन करते हैं हनुमान जी और उनके बेटे के, देखते हैं कैसा मंदिर क्या है। यहाँ शायद से 2 मंदिर हैं, अब कौन से 2 मंदिर है वो अंदर जाके पता चलेगा। ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है। तो अभी यहाँ जूते उतार देते हैं, तो शूज़ उतार दिए और अंदर मंदिर में जाने का समय आ गया है। हाथ धो लेते हैं किसी जगह पे जहाँ कहीं नल लगा हुआ। और यह नारियल तोड़ने की जद्दोजहद चल रही है आपस में कि नारियल टूट जाए। ये मशीन लगी हुई है जिसे हाथ से चलाया जाता है। तो हम चलते हैं दर्शन करने के लिए आगे। और ये यहाँ बहुत पुराना पेड़ होगा जो ऊपर से टूट गया है या तोड़ दिया गया है, इतना ही बचा है। तो ये मंदिर है वो, हाँ यहाँ लिखा हुआ है ऊपर श्री राम जय जय राम। ये यहाँ बोर्ड पे भी ऊपर लिखा हुआ है श्री मकर ध्वज जी श्री हनुमान जी। एसी लगा हुआ है ये अंदर से। हनुमान जी और ये उनका बेटा है। ये मकर ध्वज ऊपर लिखा है ना, मकर ध्वज हाँ, जी है, ये हनुमान जी और ये मकर। ये मकर ध्वज जी है और ये हनुमान जी है। ये हनुमान जैसे आज हम लोग सुन के आश्चर्य होते हैं कि हनुमान जी के भी पुत्र हैं, तब उनको भी पहली बार जब पता चला था वो भी से आश्चर्यचकित हुए थे। लेकिन जब बेटे ने उनको अपनी कहानी बताई तो पिता ने भी कबूल किया कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। तो ये हनुमान जी बैठे हुए हैं और ये इधर मकर ध्वज बैठे हुए हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है और इंडिया में ये पहला ही मंदिर है, इसके अलावा दूसरा कोई और मंदिर नहीं है हनुमान जी और उनके बेटे का। तो हनुमान जी के साइड में ही एक और प्रतिमा विराजमान है, एक गणेश जी की है और एक शायद से काल भैरव की है। लिखा नहीं हुआ है लेकिन गणेश जी पहचान में आ गए, और दूसरी है वो काल भैरव हो सकते हैं। तो ऐसा मेरा अंदाज़ा, अगर गलत हो तो आप बताना वो कौन की मूर्ति है। तो चलते हैं आगे और आगे देखते हैं और आगे हमें ऑटो वाला कहाँ लेके जाता है। और जिन लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि राम सेतु नाम का ऐसा कोई ब्रिज नहीं था और पत्थर कभी पानी पर नहीं तैरता, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका एग्जांपल। यहाँ एक शोकेस में पत्थर रखा हुआ है जो कि पानी पे तैर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और नीचे राम लिखा हुआ है और पत्थर पे भी राम ज़रूर लिखा होगा। यहाँ कोई है नहीं है साधु महाराज, नहीं तो होते तो वो हमें दिखाते। आपने भी जो पत्थर तैरता हुआ देखा पानी पे, इसी पत्थर से राम सेतु बनाया गया था जो कि रामेश्वरम से लेके श्रीलंका तक बनाया गया था। और कई लोगों में ये कन्फ्यूजन भी होती है, मतलब मानते ही नहीं है कि पत्थर भी पानी पे तैर सकता है। तो ये उसी का एग्जाम्पल दिया गया है। तो आप उसे देख के समझ सकते हैं कि पत्थर भी पानी पे तैरता है। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो यहाँ आपको ओखा में आना पड़ेगा और यहाँ पे जो भी होंगे वो आपको करके दिखा सकते हैं, आपके कहने पर अगर वो कर देंगे तो। आप फिर से दर्शन कर लीजिए। ये मकर ध्वज जी और श्री हनुमान जी, ये मकर ध्वज जी हैं और ये हनुमान जी हैं, उनके बेटे हैं। और ये इधर राइट साइड में गणेश जी की प्रतिमा है और वो काल भैरव जी की प्रतिमा है जी। तो यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं दर्शन करने के लिए द्वारका से, खास ओखा में हनुमान जी और उनके बेटे के दर्शन करने के लिए। और अभी आगे आशापूर्णा देवी मंदिर के दर्शन किए थे। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं मेरे स्टेट से, मध्य प्रदेश से, जो कि ये जैन फैमिली है। और यहाँ हम लोग दर्शन करने आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा दर्शन करके? हमको बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बहुत अच्छा लगा, अब घूम के नहीं बढ़िया सब अच्छा लगा। अच्छा।
गिरनार जी आए थे हम। अच्छा गिरनार जी बढ़िया लाडू चढ़ाया सब सोमनाथ होकर आए अभी। अच्छा द्वारका द्वारकाधीश होकर अच्छा आए। अच्छा। तो ये गुजरात की यात्रा पर निकले हैं, जैसे कि मैं भी निकला हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं आगे और मंदिर के दर्शन करते हैं, द्वारकाधीश के मंदिर, जो कि 3:45 हो गया है, 4:30 बजे खुल जाएगा। तो चलते हैं आगे। बोलो द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश। तो पीछे अंदर हनुमान जी के मंदिर के में उनके प्रांगण में एक जैल फैमिली मिल गई थी, जो कि मध्य प्रदेश गुना से आए थे। तो आगे चलते हैं और भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं। उसके बाद मुझे पता चला है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पास में है। अगर मौका मिला तो वहाँ भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं। दोस्तों द्वारकाधीश के अंदर दर्शन हो गए हैं, जो कि करीब 4:15 बजे गए थे और 5 सवा 5 बजे दर्शन करके बाहर आ गए हैं। मतलब 4 साढ़े 4 बजे खुलने वाला था, इसलिए लाइन पहले से ही लग गई थी और भीड़ बहुत थी शुरुआत में। करीब 100, 150, 200 लोग समथिंग रहे होंगे लाइन में, महिलाएं पुरुष दोनों को मिला करके। तो अच्छे दर्शन हुए। अंदर श्री कृष्ण जी का लगभग पूरा परिवार था, जिनमें उनकी माता देवकी नंदन भी थी, और भी वहाँ प्रतिमाएं विराजमान थी, जैसे गरुड़ देवता की थी। और अंदर प्रसाद के तौर पर चावल भी चढ़ रहा था और प्रसाद भी मिल रहा था। इसकी टिकट 100 रुपये काउंटर, 101 रुपये काउंटर से लेनी होती थी, उसके बाद ही आपको प्रसाद मिलता है। जो कि द्वारका में भी द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ भी यही है कि आप टोकन से प्रसाद ले सकते हो 100 रुपये, 101 रुपये दे करके। और सोमनाथ में था कि वहाँ 15 रुपये का एक प्रसाद यानी कि एक लड्डू मिलता था, जो कि मैं 4 लेके आया था। और सामने ये समुद्र है और समुद्र का नज़ारा है, जो कि कुछ इस तरीके से। और जो सुदर्शन ब्रिज है, जो कि इंडिया का सबसे लंबा केबल से बना ब्रिज है, जो कि सामने कुछ इस तरह से है। और 2-2.5 किलोमीटर लंबा पुल है ये, और इसमें केवल 2 ही पिलर हैं, और दोनों ही पिलर दोनों साइड में तारों से बंधे हुए हैं, और दोनों ही पिलर एक दूसरे की दिशा में, विपरीत दिशा में झुके हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और दोनों पिलर पे दोनों साइड में मोर का पंख बना हुआ है। तो द्वारकाधीश के मंदिर से थोड़ा सा बाहर आएंगे तो राइट साइड में एक गली गई है, वहाँ नीचे की तरफ उतर के थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, करीब 100-150 मीटर। उसके बाद में नीचे से ये पुल का नज़ारा दिख जाता है। सामने कुछ इस तरीके से ब्रिज दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी शायद धुंध हो रही है, बादल हो रहे हैं, शायद उस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा। रात में लाइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो अगर लेट निकले तो लाइटिंग दिख जाएगी, और नहीं निकले, लेट जल्दी निकल गए तो फिर लाइटिंग यूज़ करोगी, जो कि आप नेक्स्ट टाइम भी देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो आशा करता हूँ कि आज की इस द्वारका वाली वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो आज द्वारका में केवल यहीं तक का समय था मेरे पास में। अभी मैं यहाँ से ऊखा से द्वारका पहुँच जाऊँगा बाई ट्रेन, फिर वहाँ से मेरी बस है भुज के लिए, जो कि द्वारका से भुज ट्रेन द्वारा कनेक्टिविटी नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो ख़त्म करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो अभी के लिए नमस्कार।